देते हैं, जगदीश उसको अपना लेते हैं। इसलिए प्यारे, जब मां देवकी के सम्मुख भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए तो मां देवकी हाथ जोड़ ली। भगवान बोले, मैया पुत्र के रूप में मैं आया हूं, आप मेरी मैया हो, प्रणाम मैं आपको करूं ये शोभास्पद है, पर आप काहे को प्रणाम कर रही हो? भगवान से देवकी मैया बोली, आप पुत्र बन के कहे थे आने के लिए, यहां तो परम पिता बन के आए हो। किस मां की हिम्मत है जो आप जैसे बेटे को गोद में बैठाए और पुत्र माने? क्योंकि आप जिस रूप में आए हो, भगवान बोले, मैया संसार का बाप बने वैकुंठ में बैठा रहा सदा सदा, बेटा बनना तो आपसे ही सीखना है। अब तक तो परम पिता बना रहा, अब यहां की क्या नियमावली है ये तो मैं जानता नहीं। मैया ने कहा, प्रभु संसार के जो बेटे होते हैं ना, वो वस्त्र पहन के जन्म नहीं लेते, और आप तो एकदम चमकता हुआ पीतांबर पहने हैं। मैं नहीं कहता, भागवत भगवान ने सीधे सीधे श्रीमुख वाणी से भगवान के स्वरूप का मंगल गान किया है। कहा, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। मैया देवकी ने कहा, आप पीतांबर धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके आए हैं। भगवान बोले, मैया मैं इसलिए अस्त्र शस्त्र से इस समय सुसज्जित हूं कि जो काम हमें 11 साल बाद करना है वो मैं सोचता हूं अभी इसी समय निपटा दूं। अगर इस समय मामा कंस जेल में आ गए तो जो काम 11 वर्ष बाद करने के लिए सोचा हूं अभी खत्म कर दूंगा। महाराज वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आप शिशु बन जाओ। बोले, पिताजी इस समय अगर मामा कंस का आगमन हुआ तो आप माता पिता दोनों की रक्षा मैं कर सकता हूं, लेकिन आपके कहने से जब मैं नवजात शिशु बन जाऊंगा ना, तो सति अनर्थम इति शिशु, जो जन्म लेने के पश्चात सारे अनर्थों को समाप्त कर दे उसको संस्कृत वैयाकरण में शिशु कहते हैं। सति अनर्थम इति शिशु। और भगवान का नाम है जनार्दन। जनयति इति जना माया ता मर्दयति स जनार्दन। तो भगवान गोपाल ने कहा, अगर इस समय कंस का आगमन हुआ तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन जैसा आप बोल रहे हो अगर मैं शिशु बन गया ना और कंस मामा का आगमन हो गया तो मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा, बल्कि आप दोनों को हमें बचाना होगा। वसुदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले, प्रभु हम कैसे आपको बचा पाएंगे? भगवान बोले, पहले मन में संकल्प तो लो, विकल्प तो मैं स्वतः दे दूंगा। पहले संकल्प मनोभावना तो पैदा करो ना। बोले, ठीक है, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, मेरे हाथ में तो हथकड़ियां लगी हैं। भगवान ने कहा, मेरी देव माया से नंद बाबा के यहां गोकुल में एक कन्या ने जन्म लिया है, आप हमें गोकुल पहुंचा दो और कन्या को लेके आप मथुरा आ जाओ। वसुदेव जी ने कहा, यहां तो महाराज एक एक पग पर पहरेदार हैं, वॉचमैन खड़े हैं, हम कैसे लेके जाएंगे? भगवान ने कहा, मैं शिशु बनने जा रहा हूं और बस आप मन में भावना बनाओ, सब विकल्प मैं स्वतः दे दूंगा। इतना कह के भागवत में लिखा है व्यास जी ने, भगवान नवजात शिशु बन गए और जितने पहरेदार थे सबको भगवान ने, मैया निद्रा देवी से कहा, दुर्गा सप्तशती में आप श्लोक पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान ने निद्रा देवी को कहा, हे देवी जितने पहरेदार हैं सबके सर पे आके बैठ जाओ। निद्रा देवी का आगमन हो गया, जो जहां थे बिना नींद की गोली खाए खर्राटे बजाने लगे। महाराज छट छट करके सारी हथकड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए। भगवान कन्हैया को उठा लिया वसुदेव जी ने, और जब चलने लगे तो जमुना जी भगवान की पटरानी हैं,
जमुना मैया को लगा कि आज सौभाग्य है, अपने प्राणेश्वर, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, प्राणनाथ का बाल रूप देखूंगी। अब जमुना जी के पार जाए तब तो नंदगांव आएगा। जैसे जमुना जी के तट पर नंद बाबा पहुंचे, रात्रि के 1 बज रहे थे लगभग जमुना किनारे पहुंचने में। 12 बजे तो भगवान ने जन्म ही लिया था। रात्रि के नीरो वेला में छलछल छलछल करती हुई मां जमुना बढ़ने लगी। कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कुंठित होने वाला लगा। निरंतर प्रवाहित होने वाला जमुना का जल स्तब्ध हो गया। वसुदेव जी लेकर के चल रहे हैं और जमुना जी का जल स्तर बढ़ रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा, अब देवी जी को कौन समझाए कि मेरा दर्शन तो तब होगा जब हमारे पिताजी की पूरी दाढ़ी डूब जाए। वसुदेव जी की श्वेत श्वेत दाढ़ी, पिताजी का दर्शन करके प्रणाम कर लेना चाहिए जमुना जी को। मैं तो सर के ऊपर हूं ना, जब तक पिताजी पूरे डूब नहीं जाएंगे तब तक मेरा दर्शन कैसे होगा। भगवान ने सोचा कि एक बार जमुना जी को चरण स्पर्श करा के मना कर दूं कि पिताजी को परेशान मत करो, चले जाओ, नीचे चले जाओ। भगवान ने जैसे अपने चरण का स्पर्श किया, मां जमुना जी इशारा समझ गई और मार्ग दे दिया। वसुदेव जी लेके चले। अब नेक ब्रज भाषा में कथा आ रही है। इधर तो वसुदेव जी महाराज लेकर के गोविंद को चल रहे हैं। श्री सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, नंद बाबा 90 साल के डोकरा तो हो गयो, पर लाला तो भयो नाए। बड़े बड़े संत महात्मन गुरजन को, मालपुवन को, रबड़ी को भोग लगायो। महात्मा लोग बोलो, हमार आप सेवा करो, गोपाल की कृपा होगी तो आपके घर लाला को जन्म अवश्य होएगो। नंद बाबा बोले, महात्मा जी अभी तो भयो ना है, आगे न जाने कैसे होएगो, अभी तो ऐसे कोई योग बने हो ना है। नंदोत्सव की कथा ब्रज की कथा है और ब्रज भाषा बड़ी मीठी भाषा है। नंद बाबा को महात्मन संतन जन को आशीर्वाद मिल गयो। महात्मा लोग बोले हो, जब तक आपके घर लाला को जन्म नहीं होएगो तब तक हम लोग जाने वाले हो ना है। हम लोग यहीं आसन जमाए लेते हो और भगवान को भजन करेंगे। सो महात्मा लोग भगवान का भजन करने लगे और संत जन के भजन, तप और आशीर्वाद का प्रभाव। भगवान तो सब लीला करते हैं पर निमित्त तो बनाते ही हैं, किसी न किसी सद्पुरुष को निमित्त बना देते हैं। भगवान संत जनों को निमित्त बना रहे हैं। नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद बाबा को दासियों ने आके सूचना दे दिया, महाराज बधाई हो। नंद बाबा बोले, काहे बात की बधाई भाग्यवान? बोले, महारानी ने सूचना दिया है, थोड़े दिन के बाद आपको लाला को जन्म को खुशी मिलेगी, आप लाला के आनंद में हर्ष मनाएंगे। बाबा प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे वह अवसर आ गया और भागवत में लिखा गया है कि भगवान की कृपा से देव माया ने जन्म ले लिया, कन्या ने गोकुल में जन्म ले दिया, पर माता जसोदा सो रही हैं। स्पष्ट लिखा है, क्योंकि भगवान का जन्म भी दिव्य होता है और कर्म भी दिव्य होता है। भगवान का सब कुछ दिव्य होता है। लिखा गया है कि न तलिंगयम परिश्रांता निद्रया पक्त स्मृति। नन्ही सी बालिका जसोदा मैया के अंक में सो रही हैं, लेकिन मैया जसोदा को पता नहीं है। न तलिंगयम परिश्रांता निद्रया पक्त स्मृति, सो रही हैं, कोई पता नहीं। अब जल्दी जल्दी वसुदेव जी गए, जैसा भगवान